फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद कनौजा और आप देख रहे हैं मेडी प्लस विद अरविंद। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको बताएंगे बहुत ही अजीब सी बात, क्योंकि हॉस्पिटल्स होता है तो केयर करने के लिए होता है। पेशेंट आते हैं वहाँ पे, ठीक होकर के जाते हैं। कुछ तो होते हैं जो उनकी डिजीज़ होती हैं रिवर्सिबल होती हैं, कुछ इरिवर्सिबल होती हैं, और निकलने के लिए कुछ तो अपने आप चले जाते हैं, जिनको बोलते हैं लामा। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं कराना चाह रहा है, अपनी इच्छा से वो जाना चाह रहा है कहीं और ट्रीटमेंट कराने के लिए, उसको बोलते हैं लामा। और अगर ठीक हो गया तो उसको बोलेंगे डिस्चार्ज। और कभी कभी वो ना ठीक हुआ है ना वो जाना चाहता है, बीच में वो फंसा हुआ है। कहने का मतलब ट्रीटमेंट तो उसकी हो रही है, बट ट्रीटमेंट में उसको जो रिस्पांस मिलना चाहिए वो रिस्पांस उसको नहीं मिल पा रहा है। प्रयास किया जा रहा है, अनवरत प्रयास किया जा रहा है कि पेशेंट को रिलीफ मिले, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी बन पड़ती है कि रिलीफ नहीं मिलता। आपने गांव में सुना होगा कि मामला आर्या पार का होना चाहिए, मतलब कि बीच में किसी भी तरीके से रुकना ठीक नहीं होता है। कभी कभी आपने देखा होगा रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है और बहुत बुरी तरीके से छत विछत मल्टीलेट होती है बॉडी, और पता है, सबको पता है कि ये इसको ले जा करके हम बहुत टाइम तक नहीं रख सकते हैं और ट्रीटमेंट इसका नहीं हो सकता है। तो सब लोग जो वहाँ पे सराउंडिंग में होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं, ये भगवान जैसा भी हो इसको मुक्ति मिले और इसका जान निकल जाए और इसको बहुत समय तक तड़पना ना हो। ये समस्या देखने को मिलता है। तो ऐसे ही कुछ हमारे देश भारत में आजकल देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे ये एथिक्स में अब तक नहीं था, इच्छा मृत्यु का। तो इच्छा मृत्यु का एक प्रावधान बना हुआ था, बट उसको पारित नहीं किया गया था। तो हम बात करेंगे, जैसे इच्छा मृत्यु जो होता है उसको बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें तो बोलेंगे यूथनेसिया। यूथनेसिया एक ऐसा वर्ड है जो होता है इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु मतलब कि डॉक्टर के कोरिलेशन पे, पेरेंट्स की सहमति से उसकी बात को संज्ञान में रखा जाता है प्रशासन के, और उस पर अप्रूवल लिया जाता है कि क्या इनको इच्छा मृत्यु दी जाए या नहीं। कुछ इसी तरीके से बात कर रहे हैं हम हरीश राणा की, जो कि 13 साल से एडमिट थे आईसीयू डिपार्टमेंट में। काफ़ी कुछ प्रयास किया गया कि नहीं, उनको अच्छे से अच्छी दवाएं दी गई, ट्रीटमेंट चलता रहा, उम्मीद थी कि नहीं ठीक हो जाएंगे। सारी उम्मीद जब बिल्कुल एक साइड हो गया, आप कल्पना करें कि 1 डे 2 डे 3 डे इस तरीके से पूरे 365 डे और 1 ईयर, इसे से 13 ईयर की बात करें, बॉडी बिल्कुल अनकॉन्शियस कॉमा में हो, तो कैसे सरवाइव किए होंगे फैमिली, कैसे टाइम निकला होगा। सोचना समझना बहुत बहुत दूर की बात होती है। इमोशंस क्रिएट करना एक अलग बात होती है, लेकिन सही दिल के तह तक जा करके उनकी फीलिंग्स को समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप देखेंगे, सोचेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितना मुश्किल घड़ी होता है निर्णय ले पाना कि क्या उसको इस तरीके से स्थिति पे लाएं कि वो अपने आप उसकी मृत्यु हो जाए। तो उस टाइम पे अपने आप में सोचेंगे क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो कोई नहीं कह सकता ये सही है या गलत है, क्योंकि 13 ईयर्स तक तो देखा गया, फिर भी जब रिस्पॉन्स नहीं मिला तो डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया पेरेंट्स से मिल करके कि हाँ, अब इनकी सारी दवाओं को हम रोक देते हैं, यथावत स्थिति पे छोड़ देते हैं, सुरक्षा से इनकी जान निकल सके। जब इस तरीके से स्थिति बनती है तो उसे बोलते हैं यूथनेसिया। यूथनेसिया का प्रयोग हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में पहली बार किया गया भारत में, इतिहास में पहली बार हुआ है, वो हरीश राणा के साथ। इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए बने रहिए। बहुत से आपके लिए इस तरीके से टर्मिनोलॉजी मिलेगी जब आप जुड़ेंगे मेडी प्लस विद अरविंद। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस टाइम।